हेलो। इस वीडियो में हम ऑपरेशनल डेटाबेस सिस्टम्स और डेटा वेयरहाउस आपस में किस तरह से भिन्न है इसके बारे में पढ़ेंगे। जो हमारे ऑपरेशनल डेटाबेसेस होते हैं, अगर हम उनकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो जो ऑपरेशनल डेटाबेस सिस्टम्स होते हैं उनका जो मुख्य कार्य होता है वो हमारे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग को परफॉर्म करना होता है, क्वेरी प्रोसेसिंग को परफॉर्म करना होता है। इन सिस्टम्स को हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम्स या हम कह सकते हैं OLTP सिस्टम्स भी कहते हैं। ये हमारे जो डे टू डे ऑपरेशंस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे परचेजिंग, इन्वेंट्री, मैन्युफैक्चरिंग, बैंकिंग, पेरोल, रजिस्ट्रेशन, अकाउंटिंग, इन एक्टिविटीज़ को कवर करते हैं। डेटा वेयरहाउस सिस्टम दूसरी तरफ उन नॉलेज वर्कर्स की आवश्यकताओं की पूरी करते हैं जो कि डेटा एनालिस्ट हैं या डिसीजन मेकिंग का कार्य करते हैं। ऐसे जो सिस्टम्स हैं हमारे डेटा को प्रेजेंट करते हैं अलग अलग फॉर्मेट्स में, ताकि इस तरह के यूजर्स की जो अलग अलग आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति की जा सके। इन सिस्टम्स को हम OLAP या ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग सिस्टम्स भी कहते हैं। दूसरा है कि अगर हम OLTP सिस्टम्स के यूजर्स और सिस्टम ओरिएंटेशन की बात करें तो जो OLTP सिस्टम्स होते हैं वो कस्टमर ओरिएंटेड होते हैं और ट्रांजैक्शन और क्वेरी प्रोसेसिंग जो कि क्लर्क्स, क्लाइंट्स या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स द्वारा की जाती है उनके काम का है। OLAP सिस्टम दूसरी तरफ मार्केट ओरिएंटेड होते हैं और ज़्यादातर नॉलेज वर्कर्स, मैनेजर्स, एग्जीक्यूटिव्स और एनालिस्ट इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। अगर हम डेटा कंटेंट्स की बात करें तो OLTP सिस्टम जो है करंट डेटा को मैनेज करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा डिटेल्ड नहीं होता है और ये डिसीजन मेकिंग के भी काम नहीं आता है। जबकि OLAP सिस्टम जो है वो जो हमारा लार्ज अमाउंट ऑफ हिस्टोरिक डेटा होता है, जो कि हमें समराइजेशन, एग्रीगेशन की सुविधा प्रदान करता है और हमारी जो इंफॉर्मेशन है उसको अलग अलग ग्रैन्युलरिटी के लेवल पर स्टोर करता है, के लिए काम आते हैं। ये जो फीचर्स हैं ये हमारे डेटा को आसान बना देते हैं कि हम इनको यूज़ करके जो डिसीजन मेकिंग है उसको और ज़्यादा इन्फॉर्म्ड कर सकें। अब अगर हम देखते हैं कि डेटाबेस डिज़ाइन के आधार पर इनको कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं तो OLTP सिस्टम ज़्यादातर एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम डेटा मॉडल को अडॉप्ट करते हैं और हमारा जो डिज़ाइन होता है वो एप्लीकेशन ओरिएंटेड डेटाबेस डिज़ाइन होता है। OLAP सिस्टम ज़्यादातर स्टार या स्नोफ्लेक स्कीमा मॉडल को अडॉप्ट करते हैं और यहाँ पर जो डेटाबेस का डिज़ाइन होता है वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड। अगर हम व्यू की बात करें तो OLTP सिस्टम ज़्यादातर करंट डेटा जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में होता है बिना किसी हिस्टोरिक डेटा के इस्तेमाल लिए हुए उसको दिखाता है। दूसरी तरफ जो OLAP सिस्टम्स होते हैं वो हमारे डेटाबेस स्कीमा के मल्टीपल वर्जन्स को इस्तेमाल में लेता है, क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन हर रोज़ बदलती है, उसका जो प्रोसेस है वो इवोल्यूशनरी प्रोसेस है, रोज़ रोज़ उसमें कुछ नया ऐड हो जाता है। तो जो OLAP सिस्टम्स होते हैं वो जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से जो इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं, अलग अलग डेटा स्टोर से जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं उससे डील करते हैं। और क्योंकि इनकी वॉल्यूम ज़्यादा होती है तो हमारा जो OLAP डेटा होता है वो हम कई स्टोरेज मीडिया के ऊपर हम स्टोर करते हैं। अगर हम एक्सेस पैटर्न की बात करें तो OLTP सिस्टम ज़्यादातर शॉर्ट एटॉमिक ट्रांजेक्शन्स होती हैं और यहाँ पर कोई कॉन्करेंसी कंट्रोल या रिकवरी मैकेनिज्म की आवश्यकता नहीं है। जबकि OLAP सिस्टम्स का जो एक्सेस पैटर्न होता है उसमें ज़्यादातर रीड ओनली ऑपरेशंस होते हैं, क्योंकि डेटा वेयरहाउस में हमारे पास जो डेटा होता है वो हिस्टोरिक डेटा है, अप टू डेट इंफॉर्मेशन नहीं होती है। हालांकि हम कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेरीज भी रन कर सकते हैं उनको यूज़ करके, पर ज़्यादातर ऑपरेशंस हमारे रीड ओनली होते हैं। तो इस प्रकार हम इन दोनों को अलग अलग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।